कहानी शुरू होती है साल 1962 में। हमें दिखाया जाता है एक बहुत बड़ा शानदार शिप। ये शिप निकल चुका है न्यूयॉर्क की तरफ और इसमें टोटल 600 पैसेंजर सवार होते हैं। शिप के अंदर पार्टी चल रही होती है। एक सिंगर स्टेज पर गाना गा रही होती है। सभी लोग डांस कर रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। सब कुछ सही लग रहा था, बहुत खुश थे सभी लोग, लेकिन उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि उनकी ये पार्टी बस कुछ ही देर की है, क्योंकि अगले ही पल उनके साथ एक बड़ा हादसा होने वाला है। तभी एक अजीब चीज़ होती है। हम देखते हैं कि इंजन रूम में एक आदमी खड़ा होता है और वो लीवर को ऊपर की तरफ करता है। वहाँ एक तेज तार वायर टाइट होकर सीधा पार्टी एरिया के बीच से गुजर जाता है। ये इतना तेज होता है कि देखते ही देखते वहाँ मौजूद सभी पैसेंजर्स की बॉडी के 2 हिस्से हो जाते हैं। दोस्तों, ये मंजर बहुत ही डरावना होता है। हर तरफ पैसेंजर्स की बॉडीज पड़ी होती हैं, मगर इस मौत के जाल से एक छोटी बच्ची जिसका नाम कैटी है वो बच जाती है। उसकी हाइट कम होने की वजह से वो वायर उसके सर के ठीक ऊपर से निकल जाता है। अब कहानी सीधा 40 साल आगे चली जाती है। हम एक टीम को देखते हैं जो एक टग बोट की मदद से इस जहाज को किनारे की तरफ लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन अचानक उनका वो पुराना जहाज डूबना शुरू हो जाता है। ग्रुप की एक लड़की जिसका नाम मेलेनी है, टीम का लीडर मेलेनी को उस डूबते हुए शिप पर भेजता है। उसे उस वायर को रिलीज करना होता है जो शायद उनकी टग बोट को नीचे की तरफ खींच रहा है, जिसकी वजह से उनकी बोट डूब सकती है। मेलेनी उस शिप के पास जाकर देखती है, वहाँ एक दरार होती है जिसकी वजह से पानी शिप के अंदर आ रहा होता है। टीम का लीडर ऑर्डर देता है, शिप को छोड़कर टग बोट पर वापस आ जाओ, और टग बोट लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन मेलेनी कहती है, अगर हम यहाँ से ऐसे ही चले जाते हैं, जितना वक्त हमने इस शिप को ढूंढने में लगाया है वो सब जाया हो जाएगा। कुछ भी करके हमें इस शिप को किनारे तक लेकर जाना होगा। मेलेनी अपने 2 साथियों को बुलाती है। तीनों मिलकर दरार को बंद कर देते हैं और वो अपने मिशन में कामयाब हो जाते हैं। बाद में ये शिप बेचकर अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। हमें दिखाया जाता है रात को वो टीम अपनी जीत की खुशी मना रही होती है। सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं। तभी उनके सामने जैक नाम का एक आदमी आया। जैक ने उन्हें बताया कि वो एक वेदर सर्विस पायलट है। जैक उन्हें कहता है, 40 साल पहले जो शिप समंदर में गायब हो गया था, मैं जानता हूँ वो कहाँ है। उसने बताया कि उस जहाज में खजाना है और अगर वो सब मिलकर इस जहाज को ढूंढ लेते हैं तो वो सब रातों रात अमीर हो सकते हैं। खजाने की बात सुनते ही ये पूरा ग्रुप जैक का साथ देने के लिए फौरन तैयार हो जाता है। फिर वो सभी लोग मिलकर इस जहाज की तलाश में निकल जाते हैं, जिसकी खबर आज तक किसी को नहीं थी वो कहाँ और कैसे गायब हो गया था। जब टीम अपनी मंजिल पर पहुंचती है तो उन्हें वहां कोई जहाज नजर नहीं आता। वो लोग काफी उदास हो जाते हैं और फिर अचानक उनकी बोट किसी चीज से काफी जोर से टकरा जाती है। ये वही जहाज था जिसकी तलाश में वो सब यहाँ आए थे, 2 लोगों को छोड़कर, जिसमें से एक जैक होता है। बाकी सभी लोग शिप के अंदर चले जाते हैं। जहाज के अंदर जाते ही कुछ अजीबोगरीब चीजें होना शुरू हो जाती हैं। जहाज का अंदरूनी हाल काफी बुरा होता है। हर तरफ टूटी फूटी पुरानी चीजें पड़ी होती हैं। एक आवाज का पीछा करते हुए वो लोग एक घड़ी तक पहुंचते हैं जो आवाज कर रही होती है। जैसे ही टीम का एक मेंबर उस घड़ी को हाथ लगाता है तो वो घड़ी जोर से आवाज करने लगती है और सब लोग डर जाते हैं। वहीं पर एक स्क्रैबल बोर्ड पर कुछ लफ्ज खुद ब खुद सेट हो जाते हैं जिस पर वेलकम लिखा होता है। ये सब कुछ बहुत ही अजीब और शक पैदा करने वाला होता है। अचानक फर्श टूटने लगता है और उनका एक साथी नीचे गिरने लगता है। मेलेनी फौरन उसे पकड़ लेती है। अपने साथी को ऊपर खींचने के दौरान मेलेनी को वहां एक छोटी लड़की कैटी दिखाई देती है और वो पलक झपकते ही गायब हो जाती है। मेलेनी ये सब देखकर काफी हैरान होती है और वो डर जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता यहाँ क्या हो रहा है। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं और कैप्टन के कैबिन में पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें एक ऐसी चीज मिली जिसने उन्हें हैरान कर दिया, एक डिजिटल वॉच। ये जहाज 40 साल पुराना था और उस वक्त ऐसी मॉडर्न घड़ियां नहीं होती थी। इस डिजिटल वॉच को देखकर उन्हें अंदाजा होता है कि उनके आने से पहले भी यहाँ कोई आ चुका है। अगली सुबह टीम अपनी टग बोट पर होती है। उन्हें पता चलता है कि जहाज में एक बड़ा छेद है जिसकी वजह से वो डूब रहा है। लीडर कहता है छेद को जल्द से जल्द ठीक करना होगा ताकि वो उसे अपनी टग बोट से खींच सके। सभी लोग काम पर लग जाते हैं। मेलेनी खजाना ढूंढते हुए एक स्विमिंग पूल के पास पहुंच जाती है। पूल की दीवारों पर गोलियों के बहुत सारे निशान होते हैं। वो समझ नहीं पा रही होती यहाँ हो क्या रहा है।
जब वो पूल से ऊपर आने लगी तो एक बार फिर कैटी उसके सामने आ गई। मेलेनी डर जाती है और वापस पानी में चली जाती है। अब मेलेनी देखती है वहाँ कैटी नहीं बल्कि जैक मौजूद था। अब हम देखते हैं कि टीम का लीडर कैप्टन के रूम में जाता है। उसे वहाँ शराब का एक गिलास मिला। जब वो गिलास से पीने लगा तो उसके सामने आईने में जहाज का कैप्टन दिखाई देता है। डर के मारे उसके हाथ से गिलास गिरकर टूट जाता है और वो घबराते हुए रूम से भाग जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है टीम के साथी मार्क को एक औरत के गाने की आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज के पीछे जहाज के एक बड़े एरिया में चला जाता है। वहाँ उसे वो सिंगर दिखाई देती है। मेलेनी और जैक ने जब लॉन्ड्री रूम का दरवाजा खोला तो उनकी तरफ पानी और ढेर सारी बॉडीज आई। ये देखते हुए वो लोग आगे बढ़ते हैं जहाँ जैक को कैबिन में एक लग्जरी कार दिखाई दी। फिर अगले रूम में जाते हैं। उन्हें 9 बॉक्सेस मिलते हैं और हर एक बॉक्स में 28 सोने की प्लेटें होती हैं। इतना बड़ा खजाना देखकर उन्होंने जहाज छोड़कर सिर्फ सोने को ले जाने का फैसला किया। सोना टग बोट लोड किया और कैप्टन ने बोट स्टार्ट की। तभी सिलेंडर अपने आप लीक हो गया और गैस फैलने लगा। मेलेनी ने कैटी को फिर देखा जो उसकी तरफ मदद के लिए आ रही थी। जैसे ही कैप्टन ने इंजन ऑन किया जोरदार ब्लास्ट होता है। इस भयानक हादसे में कैप्टन वहीं दम तोड़ जाता है। अब मेलेनी कैटी के राज को पूरी तरह जानना चाहती थी। उसने जहाज के रिकॉर्ड्स देखना शुरू किए और कैटी का नाम निकाल लिया। फिर वो कैटी के कमरे तक पहुंचती है। जब उसने अलमारी खोली तो अंदर कैटी का लटका हुआ ढांचा देखती है। ये देखकर वो डर जाती है। अचानक मार्क के आसपास की चीजें बदल गई और वो 1962 की पार्टी में पहुंच जाता है। सैकड़ों लोग जिंदा खड़े उसके लिए तालियां बजा रहे होते हैं। सिंगर उसे जहाज के किनारे तक लेकर जाती है और नीचे धक्का दे देती है और कैप्टन की आत्मा फिर से लीडर के सामने आ गई। कैप्टन लीडर को 2 तस्वीरें देता है। पहली तस्वीर उसने एक जहाज की दी और बताया कि ये सारा सोना असल में उसी जहाज से निकाला गया था। दूसरी तस्वीर देते हुए कैप्टन ने कहा, ये वो शख्स है जिसने हमें इस जहाज के खजाने के बारे में बताया था। उसने तस्वीर को गौर से देखा तो वो हैरान रह गया। तस्वीर में देखने वाला वो आदमी और कोई नहीं बल्कि जैक था। मगर हैरानी की बात ये थी ये तस्वीर 40 साल पुरानी थी लेकिन जैक उसमें बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा था जैसे कि वो आज जीता है। जैक की हकीकत जानने के बाद लीडर मेलेनी को तलाश करने लगता है। उसके सामने कैप्टन की जली हुई आत्मा आती है और वो डर के वहाँ से भागने लगता है। भागते हुए वो मेलेनी से टकरा जाता है। खौफ की वजह से लीडर को मेलेनी का चेहरा भी उस आत्मा जैसा दिखाई देता है और वो मेलेनी को भूत समझकर उस पर हमला कर देता है। मेलेनी अपने आप को बचाते हुए लीडर के पैर में चाकू मार देती है। इसका फायदा उठाते हुए जैक फौरन पीछे से आता है और लीडर को बेहोश कर देता है। जैक ने मौके पर ग्रुप के बाकी लोगों को ये कह दिया कि लीडर का बेहोश रहना ही हम सब के लिए बेहतर है। आखिर में उन्होंने लीडर को उठाया और उसे पानी के एक बड़े टैंक में बंद कर दिया। मेलेनी जब मार्क को ढूंढने गई तो कैटी की आत्मा ने उसे मार्क की लाश दिखाई। कैटी ने मेलेनी के कंधे पर हाथ रखा और सीधा 1962 की उस दर्दनाक पार्टी में ले जाती है जहां उस शिप के सभी लोग मारे गए थे। कैटी ने दिखाया है कि कैसे सोने की चोरी के लिए शेफ ने जहर दिया, लोगों को वायर से काटा गया और कैटी को उसके ही कमरे में फांसी दी गई। ये सब लेडी सिंगर का प्लान था मगर आखिर में वो सिंगर भी सोने के मास्टरमाइंड के हाथों मारी गई। जब कैटी ने उस मास्टरमाइंड का चेहरा दिखाया तो मेलेनी की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो शख्स और कोई नहीं जैक था। मेलेनी समझ गई कि जैक ने उन्हें सिर्फ जहाज ठीक करवाने के बहाने से यहाँ बुलाया है। उसे लीडर की याद आती है जिसे उन्होंने टैंक में बंद कर दिया था। वो लीडर को बचाने जाती है लेकिन जब तक टैंक में पानी भर चुका था और लीडर मर जाता है। जैक ने मेलेनी के सामने अपना राज खोला। उसने कहा, हम दोनों चीजें जमा करने वाले हैं, तुम शिप जमा करती हो और मैं आत्माएं। उसने बताया कि वो एक सोल कलेक्टर है और अगर जहाज बर्बाद हो गया तो उसकी मैनेजमेंट नाराज हो जाएगी। मेलेनी ने जैक की बात मानने से इनकार कर दिया। जैक ने उस पर लोहे के रॉड से हमला किया। मेलेनी ने एक तीर जैक की टांग में मार दिया और फौरन पानी में कूद गई। जहाज में एक भयानक ब्लास्ट होता है। मेलेनी पानी के अंदर जहाज के एक हिस्से में फंस जाती है। तभी कैटी की आत्मा आती है, उसे हाथ पकड़कर ऊपर जाने का रास्ता दिखाती है। मेलेनी देखती है जैक की कैद से बाकी आत्माएं आजाद हो चुकी हैं और आसमान की तरफ जा रही होती हैं। जब उसे पोर्ट पर लाया जा रहा था तब वो देखती है जैक अभी भी जिंदा है और वो उस शिप का सारा गोल्ड चुराकर दूसरे शिप पर ट्रांसफर कर रहा होता है। वो इस दौलत के लालच में और लोगों को मारकर उनकी आत्माओं को कैद करना चाहता है।